So we have Avish Jain, who secured an all, and he was a regular classroom student of CLAT Prep for 2 years. उन्होंने 11th में ज्वाइन किया, हमें 2 years तक इनका जर्नी हमारे साथ रहा और फाइनली इन्होंने अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट किया एंड ही मेड अस प्राउड. सो सबसे पहले अविश, हाउ इज द फीलिंग सिक्योरिंग ऑल इंडिया रैंक 34 इन द क्लैट एग्जाम? Actually, it's really good. All the reactions from my family members and everyone around me, they are, really warming. They are really, heartwarming. They are really great. And I'm really happy that they are proud of me. ओके. सो ये जो 2 साल का जर्नी था आपका क्लैट प्रेप के साथ, हाउ वाज इट? सर, क्लैट ट्रिप के साथ तो हैंड होल्डिंग वाला पूरा जर्नी था मेरा स्टार्ट से ही, क्योंकि मैंने जब 11th में ज्वाइन किया था तब यूजुअली बेसिक्स पे फोकस ज्यादा करते हैं, तो तब ऐसा ऐसा लगता है कि ना कोई ना, थोड़े टाइम बाद थोड़ा और सीरियसली पढ़ लेंगे, थोड़े टाइम बाद थोड़ा और सीरियसली पढ़ लेंगे, अभी टाइम है पेपर को, अभी टाइम है। बट ठीक है, जैसे जैसे हम्म. मैं क्लासेस अटेंड करता था, क्लासेस इंटरेक्टिव होती थी, तो क्लासेस ज्वाइन करने में मजा आता था। क्लासेस में जाके बैठो, क्लासेस करो, तो देन आसपास में स्टूडेंट्स से बात होती थी, जो लास्ट ईयर का क्लास टारगेट कर रहे थे उन स्टूडेंट्स से भी बात हुई। तो एक जो एनवायरनमेंट बनता था क्लासरूम्स में, वो फिर ऐसा लगा कि क्लासरूम्स छोड़ने का क्या मतलब, क्लास स्किप करने का क्या मतलब। तो फिर वो ज्यादा मन होता था कि जाके क्लासरूम्स ज्वाइन करें, साथ में टीचर से इंटरेक्शन होता था, जोक्स वगैरह रहते थे क्लासेस में, तो वो बहुत अच्छा लगता था। ओके. आप हमेशा से रीडिंग ओरिएंटेड रहे हो, आपको रीडिंग का बहुत शौक है. आप जैसे नॉर्मली आपने बताया भी था बहुत बार हमें कि यू यूज टू रीड नॉवेल्स विच आर बेस्ड ऑन रियल लाइफ इवेंट्स विच बेसिकली शेप ऑफ योर पर्सनैलिटी. आपको वैसे नॉवेल्स पढ़ने का शौक है जो फिक्शनल थ्रिलर बेस्ड होते थे. हाउ डिड दिस रीडिंग, योर रीडिंग हैबिट एक्चुअली हेल्प यू इन योर क्लैट प्रिपरेशन एज वेल? इसका रोल था आपको लगता है? यस, एक बहुत मेजर रोल था। क्योंकि द थिंग इज, जब मैं नॉवेल्स पढ़ता था, यूजुअली ये 6 7 में जब स्कूल में लाइब्रेरी के लेसन होते थे, तो एक बहुत फेमस बुक होती थी चिल्ड्रन के लिए, जेरोनिमो स्टिल्टन। एंड द थिंग वाज कि ना वो बुक सब बच्चों को चाहिए रहती थी। तब जैसे जैसे सब लोग जल्दी से जल्दी उसको लाइब्रेरी से इशू कराना रहता था, तो अब मेरी भी धीरे धीरे स्पीड बढ़ाई मैंने कि मैं जल्दी से एक खत्म करूं, ताकि जो मेरे को अगली चाहिए वो मैं उनसे हम्म. पहले ले सकूं, इस वाली बुक को वापस लाइब्रेरी में देके। तो ऐसे कर करके फिर धीरे फिर इंटरेस्ट चेंज हुए। तो एक जो रीडिंग स्पीड और एक वोकैब का जो बेस है, वो मेरा कांस्टेंट, जो मैंने रीडिंग और नॉवेल्स वगैरह पढ़ी, उसने बहुत ज्यादा शेप अप किया थ्रू एंड थ्रू। ओके. यू वर यूज्ड टू न्यूज़पेपर रीडिंग एज वेल. सो एडिटोरियल्स का क्या रोल था? एडिटोरियल्स का, मेरी जो वोकैब थी, क्योंकि यूजुअली जब आप किड्स की नॉवल पढ़ते हो तो उसमें वोकैब इतना हाई लेवल का नहीं होता। बट देन फिर जैसे ट्रांजिशन, क्योंकि मैं यूजुअली हिंदी न्यूज़पेपर्स पढ़ता था पहले, 10th से पहले तक, तो दैनिक भास्कर में, क्योंकि उसमें ना न्यूज भी थोड़ी सी ऐसे स्पाइसी टाइप, थोड़ी सी ऐसे ऑफ बीट न्यूज़ भी आती थी थोड़ी सी, तो वो पढ़ने में मजा आता था। बट फिर धीरे धीरे जैसे आदत बनाई एडिटोरियल्स पढ़ने की, तो उसका मेरे को स्कूल में भी हेल्प हुआ। स्कूल में जो आंसर राइटिंग हो गई, या स्कूल में कभी डिबेट्स वगैरह हो गई, मैं एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंट एमयूएन में पार्ट्स भी लेता था। तो फिर जब जैसे जैसे एडिटोरियल्स पढ़ना शुरू किया, तो फिर वो एक स्कूल में हेल्प करने लग गए। और फिर एक आसपास के पूरे एनवायरनमेंट से जब पूरा एक ऐसे आपको बेसिक नॉलेज का स्ट्रक्चर हो जाता है, तो फिर वो चीज हेल्प करती रहती है। और फिर वोकैबलरी का तो है ही, मैं आज भी अंडरलाइन कर लेता हूँ, जब भी कोई वर्ड समझ नहीं आता फिर उसको देख के न्यूज़पेपर में ही लिखता हूँ, इसलिए। वो तो आपकी रीडिंग आदत है. यू विल हैव टू कंटिन्यू विथ योर पैशन. आई बिलीव दैट आप आगे भी कंटिन्यू करोगी. अच्छा, यस। ऐसा कितना बार हुआ था जैसे आपने द हिंदू में लेटेस्ट कोई आर्टिकल्स पढ़े या इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल्स पढ़े लेट्स से, और फिर वो वैसा का वैसा आर्टिकल्स आपको कई बार मॉक में भी देखने को मिल जाता, तो फिर आप कहते थे सर ये तो पढ़ा हुआ सा लग रहा था, फेमिलियर था. तो कितना हेल्पफुल था वो? सर, वो चीज हेल्पफुल रहती है, क्योंकि जो मॉक्स में आता है, मॉक्स में यूजुअली वर्ड लिमिट्स रहती है पैसेजेस में, तो पूरे पूरे एडिटोरियल नहीं आते। बट जब आप न्यूज़पेपर में पूरे एडिटोरियल पढ़ लेते हो, तो आपको एक आगे और एक पीछे की पूरी एक स्टोरी जो है वो माइंड में मेकअप हो जाती है, कि ऑथर एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है, ऑथर का इंटेंशन क्या था। एक वो जब वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास रहती है और वही चीज मॉक में आ जाए, तो फिर वो ऐसे कॉन्फिडेंस बूस्ट की तरह भी हेल्प करता है कि ना, ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो डेफिनेटली मेरे पांचों के पांचों इसमें मार्क्स पक्के हैं। तो वो चीज बहुत हेल्प कर जाती थी। ओके. आपने ये पूरे 2 ईयर स्पैन में समवेयर क्लोज टू 70 मॉक्स अटेम्प्ट किए होंगे, है ना? यस। और शुरुआती मॉक्स में प्रोबेबली आप इतने सीरियस थे नहीं, तो आपके नहीं। स्कोर थोड़े शुरू में कम आते थे, लेकिन फिर
धीरे 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 आपने पता नहीं मॉक एनालिसिस करते करते अपने डाउट सॉल्व करवाते करवाते आप इस स्टेज पे आ गए थे कि लास्ट में तो आप ऑलमोस्ट हर मॉक्स में यू स्कोरिंग वेरी वेरी गुड। तो अपनी आप मॉक्स अटेम्प्ट एनालिसिस का तरीका, इसकी जर्नी के बारे में कुछ कमेंट करें। यस। सो द थिंग वाज कि स्टार्ट के मॉक्स में तो ऐसा लगता है कि ना अभी बहुत टाइम है। एंड देन स्टार्ट में क्या है, फैमिली के पास मार्क्स जाते थे क्योंकि मैं आंसर की से पहले चेक नहीं करता था सीरियसली। तो फिर वो पापा पूछते थे कि बेटा इतना ऐसे कम स्कोर क्यों आ रहा है तुम्हारा, 150 में से 60s में आ रहा है या फिर 50s में आ रहा है कभी कभी। तो मैं उनको यही कहता था कि पापा मॉक तो फाइनल डे वाले मॉक्स की रिहर्सल है, फाइनल डे मेरा 2 इयर्स बाद है। तो फिर मैं अभी तो इतना सीरियसली कर नहीं रहा। हम्म। बट फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे समझ आने लगा कि अब डेडलाइन पास आ रही है, रैंक बहुत ज्यादा गिरने लग गई थी। रैंक में मैं 200 थ्री हम्म। हंड्रेड 400 में आ गया था। तो फिर उसके बाद ऐसे सीरियसनेस समझ आई कि मॉक करना है। बट देन फिर एनालिसिस हम्म। मैंने, जब मैं आपके पास भी आया था कि सर मेरे से सीआर अब बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, मार्क्स आ ही नहीं रहे। तो फिर आपने हम्म। मेरे को सेक्शनल करके एनालिसिस करने की शुरू करा कि जो मॉक्स हैं पहले के 5 मॉक्स, उनका एनालिसिस मेरे को करके लाके दो। मैंने वो पांचों का हम्म। एनालिसिस किया। फिर जब नेक्स्ट मॉक दिया तो मेरे को ऑटोमेटिकली बहुत इंप्रूवमेंट दिखा। एटलीस्ट 2 to 3 4 मार्क्स तक का इंप्रूवमेंट दिखा। फिर हम्म। मैंने कहा कि एनालिसिस करना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके सारे सेक्शंस का एनालिसिस करना शुरू किया। और फिर उससे एक ओवरऑल नाइस। जो बूस्ट आना था 10 to 15 मार्क्स का, वो आया मॉक्स में। चलो ग्रेट ग्रेट। अच्छा, जैसे आप भी इस बार बोर्ड्स की तैयारी कर ही रहे हो, बोर्ड्स यस। आपको देना है। यस। आपने प्रोबेबली एज फार एज आई रिमेम्बर आपने अक्टूबर अराउंड स्कूल जाना ऑलमोस्ट छोड़ दिया था, उससे पहले यस। आप रेगुलर थे स्कूल के लिए। तो हाउ डिड यू मेंटेन योर स्कूल डेज, योर एक्टिविटीज इन स्कूल्स, योर बोर्ड्स प्रिपरेशन एंड योर क्लैट प्रिपरेशन? तो एक्चुअली बोर्ड्स प्रिपरेशन का तो अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इतना अच्छे से चल नहीं रहा, क्योंकि एक ब्रेक आ गया अच्छा। बट देन स्टार्ट में अक्टूबर तक मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं मेरी साइड से मेरी अटेंडेंस मेंटेन करके रखूं। क्योंकि बाद में आई न्यू कि जब पेपर से थोड़े टाइम पहले फिर मेरे को जब पूरा फोकस डाइवर्ट करना पड़ेगा, तब मेरे को स्कूल से छुट्टियां भी लेनी पड़ेंगी। तो इसलिए मैंने अटेंडेंस के लिए बहुत ऐसे वो किया कि स्कूल जाने का मन बिल्कुल नहीं है बट अटेंडेंस के लिए जा रहा हूँ। एंड फिर स्कूल्स में भी जब ऐसे प्रैक्टिकल्स वगैरह चल रहे थे तो फिर मैं मॉक ले जाता था क्योंकि 3 आवर्स का प्रैक्टिकल होता था। एंड मेरा रोल नंबर हमेशा 4545 रहा है स्टार्ट से। तो मेरा प्रैक्टिकल हुआ, मैं सर से बात करके बैठा, मैं मॉक निकाल लिया, प्रिंटेड मॉक। मैं मॉक प्रिंटेड, फिर उसके बाद वही वॉच में टाइमर लगा के, क्योंकि एक यूजुअली स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं आजकल सब, वॉच में टाइमर लगा के फिर जैसे मॉक्स प्रिपेयर कर लिए। या अगर फ्री लेसन है तो कोई मॉक का ही सेक्शनल दे दिया, पूरा मॉक तो नहीं दे पाया बट एक मॉक का पूरा सेक्शन दे दिया। तो उस हिसाब से करता रहता था स्कूल में। बाकी मेरी वर्कबुक्स बहुत बार टीचर्स ने भी ले ली क्योंकि मैं क्लासरूम में कर रहा था। मैं एंड में लेके भी आया मैम से कि मैम अब तो वापस दे दो, अब थोड़ा सा मतलब करना जरूरी है। मेरी लीगल की वर्कबुक मेरी इक्वाली मैम के पास थी बहुत टाइम तक। बट फिर बाद में धीरे धीरे जब टीचर्स को भी समझ आ गया कि ये ना थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा पैशनेट हो रहा है इसको लेके, तो उनने भी थोड़ा बहुत हम्म। लीनियंसी दिखाने लग गए। एंड फिर मैं भी समझ लिया था कि टीचर्स को भी अपने एंड से सिलेबस खत्म करना है। तो मैं बिना क्लास को हम्म। डिस्टर्ब करे कोने में बैठ के, जब मैम पढ़ा रही है तब चुपचाप बैठ के जैसे 2 पैसेज सॉल्व कर लिए, फिर मैम की बातों पे ध्यान देने लग गया वैसे। हाँ, ओके। सिंस यू आर अ कॉमर्स मैथ्स स्टूडेंट्स और मैथ्स आपका हमेशा से फोटे रहा है, और यस। हमें पता था मैथ्स तो अविश के लिए इट इज अ केक वॉक, बिकॉज क्लैट का जो मैथ्स है वो इतना टफ नहीं होता जो आप 11th 12th में करते हो। तो मैथ्स आपका हमेशा से फोटे था, एंड आई बिलीव आपने 12 on 12 स्कोर किया था, है ना? यस सर। यस सर। तो एज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथ्स की अगर अपन बात करें, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू द स्टूडेंट्स हु वुड बी राइटिंग क्लैट नेक्स्ट ईयर, सिर्फ मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? सर से मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा कि मेरे को पर्सनली आई बिलीव मैथ्स मेजॉरिटी सेक्शन से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब आप पेपर राइट लिखते हो तो द थिंग इज कि आप बाकी के जो भी रीडिंग सेक्शंस है उसमें, क्योंकि आप ओवरऑल पूरे साल मेहनत कर रहे हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत भी करोगे, आप मुश्किल से 2 या 3 मार्क का एडवांटेज गेन करते हो, हम्म। या फिर आप 2 या 3 मार्क लूज करते हो। बट एक मैथ्स ऐसा मेक इट और ब्रेक इट वाला वो है सेक्शन कि आपने अगर 12 क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट किए, आपके बेसिक्स क्लियर थे, आपकी थोड़ी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी रही, तो वो 12 on 12 आपके कहीं नहीं जाएंगे। हम्म। डाउट का स्कोप हट जाता है और वो हम्म। 12 on 12 आपके कहीं नहीं जाएंगे।
इसलिए फिर मैंने 2023 अभी जो मैंने हम्म। पेपर लिखा उसमें भी मैंने एक्चुअली रीडिंग सेक्शंस मेरे थोड़े से जल्दी मैंने कर दिए थे, क्योंकि इस बार कम भी थे थोड़े से, बट मैं जल्दी से, क्योंकि मैंने हाँ। मैथ्स को 20 मिनट्स दिए पूरे, कि मैथ्स में मेरा एक भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। हम्म। कि मैथ्स में एक भी गलत होता तो मैं बहुत बड़े डिसएडवांटेज पे आ जाऊंगा। राइट। इसलिए मैथ्स चलो पूरी अटेम्प्ट great. करना मैं स्टार्ट से समझता हूँ कि बहुत ज्यादा जरूरी है मैथ्स। ओके। अच्छा, दो आपका रीडिंग बहुत स्ट्रांग था, जो आपके इंग्लिश के स्कोर भी प्रूव करते हैं कि आपने वो जो एक डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन था वो हटा दिया, बाकी यू गॉट करेक्ट। यस। तो इसके रिगार्ड्स में आई बिलीव दैट, क्योंकि लीगल और रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये भी रीडिंग ओरिएंटेड है क्लैट में, यस। बट आपकी सीआर थोड़ा सा वीक पॉइंट था, क्योंकि यस। आप मेरे पास कई बार आते भी थे। तो अब ये बताओ कि क्रिटिकल रीजनिंग पर आपने कैसे ओवरकम किया अपने वीकनेस को। सो पहले तो स्टार्ट में क्या है कि ना, मैं क्वेश्चन जब आंसर किसी भी चेक करता था, गलत हो गया ठीक है, रीडिंग एक्सप्लेनेशंस नहीं पढ़ा। बट फिर धीरे धीरे मैंने देखा जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन सबके मार्क्स मेरे से ऊपर आने लग गए। मैंने देखा कि आसपास जो है, जो क्लास में कभी ध्यान भी नहीं देते थे, उनके मार्क्स मेरे से बढ़ गए लॉजिकल रीजनिंग या क्रिटिकल रीजनिंग में। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा ऐसे सेल्फ डाउट में आ गया कि ऐसे मतलब क्यों कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा अब। फिर मैं उसके बाद सबसे पहले आपके हम्म। पास आया कि सर कैसे कैसे वापस शुरू करूँ, लॉजिकल को स्क्रैच से शुरू करना है मेरे को। तो फिर आपने मेरे को थोड़ा सा पास्ट मॉक्स का बताया था कि इनका एनालिसिस मेरे को करके लाओ, मेरे को इसका एक्सपीरियंस बताओ अगले मॉक में, फिर अपन आगे बात करेंगे। मैंने पांचों मॉक का हम्म। एनालिसिस किया। मैंने 2 दिन में ही कर दिया था पूरा एनालिसिस, मैंने वापस अटेम्प्ट हाँ किया। हाँ, आई रिमेम्बर, दो मैंने दिन में करके लिया है आप, मैंने हाँ। ऊपर से वो उनसे मैं एक्स्ट्रा मॉक लिया आया था, मैंने कहा पुराने मॉक से क्या काम आएंगे, मेरे को एक और कॉपी दे दो। तो फिर मैं उस नई हम्म। कॉपी में करता था पूरा, ताकि कुछ भी याद नहीं रहे। तो फिर हम्म। उसके बाद पूरा अटेम्प्ट किया। थोड़े से मार्क्स सुधरे भी जब वापस अटेम्प्ट किया, तो थोड़ा सा समझ भी आ गया कि क्या गलत था क्या सही था। फिर आपके पास आया, मार्क्स में इम्प्रूवमेंट भी आया। फिर वो धीरे धीरे क्रिटिकल का, फिर उसके बाद मैंने वर्कबुक्स और आरबीएस शुरू कर दिया। आरबीएस तो थोड़ा लेट मेरे को मिला था, बट देन हम्म। वर्कबुक्स मैंने जल्दी शुरू कर दी थी सीआर की। वर्कबुक हम्म। सॉल्व करता था मैं बैठे बैठे, कि ठीक है फोन चलाने का मन हो रहा है, फोन नहीं चलाया, एक पैसेज सॉल्व कर लिया। ऐसे तो फिर धीरे धीरे सीआर इम्प्रूव होने लग गया था मॉक्स में। तो फिर उसमें तो हेल्प बहुत ज्यादा लगी थी सीआर को इम्प्रूव करने में, बट देन इन दी एंड हो गई थी बहुत हद तक। चलो, ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी बेसिकली, मतलब अगर आप पूरे दिन में बात करें तो सेक्शन वाइज आप किस सेक्शन को कितना टाइम देते थे। सबसे ज्यादा तो मैं जीके को देता था फॉर श्योर। मतलब बीच में मेरे साथ ऐसा हो गया था कि अब मैं जीके देखते ही मेरा मन उठ जाता था कि यार पढ़ने नहीं बैठूंगा अब मैं। बट फिर खुद को फोर्स करके पढ़ना जरूरी था जीके। मैंने सबसे पहले सारा मटेरियल प्रिंट किया, क्योंकि जो भी जीके मंत्रास थी एंड ऑल थी। पहले तो मैं हम्म। ऑनलाइन करता था, बट फिर वो ऑनलाइन क्या रहता है कि आप एक टैब क्लिक कर लो यूट्यूब शुरू हो जाता है फिर, या कभी प्राइम वीडियो पे कुछ देख लिया। तो इसलिए सबसे पहले सारा मैंने मटेरियल प्रिंट किया, जीके मंत्रा हम्म। उनको मंथ वाइज अरेंज किया। फिर जैसे जो हम्म। मंथ हो गया उसको करके धीरे धीरे करके जीके पहले सबसे पहले खत्म करी, तो मेरा डे का अराउंड 3 to 4 आवर्स तो जीके जीके लेता था। वो फिक्स हम्म। था जीके का कि जीके है। और वो मैं वापस पढूं तो भी ऐसा लगता था कि यार ये मैं भूल गया। बार बार हर 5 5 पेज पलट के फिर वापस देखता था कि हाँ यार ये पढ़ा था। तो उस पर फिर बहुत टाइम जाता था। फिर उसके बाद जो तो पैसेजेस। इस बारे में तो आई रिमेम्बर अपनी डिस्कशन भी हुई थी जीके को लेकर के, कि मैंने यस। आपको बोला भी था जीके जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक यू वोंट बी एबल टू रिटेन इट। यस तो सर। जीके के लिए फिर मैं ठीक है, सारे हाँ। टीचर्स से गाइडेंस लेता था, जो फैकल्टी मिलती थी, सर जीके का बता दो, सर प्लीज जीके थोड़ा सा हेल्प हाँ। कर दो। फिर उसके बाद क्वांट में यूजुअली स्टार्ट में तो इतना प्रैक्टिस नहीं करता था, क्योंकि मेरा मैथ्स में कांस्टेंट प्रैक्टिस रहती थी। बट एंड में जब मैं स्कूल में थोड़ा ध्यान कम देने लग गया था, एंड फिर मेरे को फील हम्म। हो गया था कि मेरी जो स्पीड है वो कम हो रही है। तो फिर मैं हम्म। वर्कबुक का टेस्ट, जो वर्कबुक में टेस्ट है, जैसे 15 टेस्ट है शायद तक वर्कबुक में, 15 या 20 टेस्ट है आरबीएस एंड वर्कबुक दोनों में। तो फिर वो 15 मिनट्स का टाइमर लगा के उस टेस्ट को पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, या 20 मिनट्स में। तो सुबह उठ के तो सबसे पहले ये कोशिश करता था कि एक आर है, मैथ्स खत्म कर लिया। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह क्लासेस, और फिर उसके बाद बाकी जो रीडिंग है सेक्शनल, वो मॉक में हेल्प करते ही थे रीडिंग के। और बाकी मैंने हम्म। वर्कबुक्स खूब सारी सॉल्व करी। मैंने वर्कबुक्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म कर दी सारी। हाँ, आपने सारे वर्कबुक्स के डाउट्स भी सॉल्व करवाए हैं सारे फैकल्टी यस से बैठ सर। करके, ये तो पता ही है, आप आते थे, कई बार आते थे। आरबीएस की भी डाउट सॉल्विंग लास्ट में बहुत रिगरस हुई थी।
अच्छा यस। मुझे ये बताओ, जो आपने 70 मॉक्स तो इस 2 साल के अंदर क्लैट प्रेप के दिए ही थे, यस सर। बाय एनी चांस किसी और का भी मॉक आपने लिखा था, सर कोई टेस्ट यूजुअली सीरीज जो ज्वाइन करने ऑल का? इंडिया ओपन मॉक्स रहते हैं, तो एक्चुअली हाँ। ऑल इंडिया ओपन मॉक्स देने की कोशिश कर जितने हो सके। तो इसलिए हम्म। मैंने ज्यादा तो नहीं, मैंने एक दो मॉक्स ही लिखे थे अलग इंस्टीट्यूट्स के, जो मैं ऑल इंडिया ओपन मॉक लिखने जाता था। अच्छा, बस यस। दैट्स इट। यस सर, बाकी ओके। जो एक्सक्लूसिव क्लैट प्रेप का मैंने जो वो 40 मॉक्स तो वैसे हो गए। उसके अलावा टी हम्म। सीरीज थी, रिवीजन रिवीजन मॉक्स थे, रिवीजन क्लैट्स थे, आरसी सीरीज थी, और हम्म। एनएलटीआई के साथ भी जो कोलैब हुआ था। तो उन सबके तो मैंने हाँ सारे हाँ। सारे मॉक्स दे दिए, सबके डाउट सॉल्व भी करवा लिए, सबका एनालिसिस भी हो गया। तो वो हम्म। तो ऐसे वो ज्यादा बेनिफिशियल रहा ऑल इंडिया ओपन मॉक, क्योंकि क्या है कि फिर बाद में जो डाउट्स रहते हैं उसमें वो कभी सॉल्व हो नहीं पाते। तो सही वाले बात है। डाउट्स में ऐसा पर्सनल गाइडेंस मिलता नहीं है ना, तो फिर वो सॉल्व नहीं हो पाते उन वाले डाउट्स में। तो फिर बाद में आते आते फिर मैंने कहा कोचिंग के मॉक्स देंगे, कोचिंग के मॉक्स बहुत अच्छे हैं, मार्क्स आ भी रहे हैं क्योंकि एक पैटर्न समझ आ रहा है। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा था इसलिए। चलो ग्रेट। अच्छा, what acknowledgement would you like to give to your CLAT prep mentors, the study materials of CLAT prep, the mocks of CLAT prep, which actually helped you to यस achieve your desired rank? सर, अब जो मेरा रिजल्ट है वो है ही पूरा क्लैट प्रेप की वजह से, और जो मेरी फैमिली का कांस्टेंट सपोर्ट था। सुमित सर से Hmm. मैं बहुत बार मिलता था, सुमित सर से मैं नॉर्मल जब स्कूल लाइफ बैलेंस करने होता था मेरे को, स्कूल और उसका क्लैट का, तब भी मैं सुमित सर से बहुत बार मिला हूँ। मैं बाकी सारी फैकल्टी को मैंने Hmm. बहुत परेशान किया, स्पेशली विशाल सर, आपको तो मैंने बहुत ज्यादा ही परेशान किया, क्योंकि सीआर को लेके ना मुझे हमेशा डर रहता था। तो फिर मैं आपके पास जाता रहता था, फिर जैसे इंग्लिश में कभी परेशान नहीं किया बेटा, आपने आपने अपने डाउट सॉल्व करवाए, एंड आई डाउट्स, लव्ड सॉल्विंग इट। और वो मैंने आगे पीछे बहुत, मैंने क्योंकि सिर्फ आपके रूम को आपके ऑफिस को छोड़ के हर जगह डाउट पूछे। ऑफिस में तो मैंने बहुत कम पूछे, आप कभी मेरे को वॉशरूम के वहां मिल गए, मैंने वहां डाउट पूछ लिए। आप फैकल्टी रूम से बाहर आ रहे थे, मैंने तब डाउट पूछ लिए। वैसे इसलिए, और बाकी जब भी इंग्लिश में थोड़ा सा भी मेरे को लगता था कि और ये पैसेज ज्यादा मुश्किल आ गया, मैं तरुण सर के पास भाग जाता था। तरुण सर ये वाला डाउट हम्म। सॉल्व करो सबसे पहले। इसलिए फिर बाकी सारी फैकल्टी, संदीप सर ने एंड कुलदीप सर ने, सबका जीके के रिलेटेड तो मैंने बहुत ही ज्यादा पूछा है उनसे, क्योंकि एक वो भी रहता था कि कभी गूगल का और क्लासरूम का मैच नहीं करता था। तो सर से राइट। आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाते थे कि सर यहाँ तो ये कह रहा है, यहाँ तो ये कह रहा है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, मेरे को वो समझ नहीं आ रहा। तो संदीप सर और कुलदीप सर को भी ऐसे बहुत परेशान किया है। लीगल के लिए सुजय सर से मैंने बहुत डाउट्स पूछे हैं, और ऐसे मैं पूरी लिस्ट लेके जाता था सुजय सर के पास कि सर ये 5 क्वेश्चन है, मैं पांचों आपसे बैठ के सुनूंगा, 15 मिनट बाद आप फ्री हो, जो आप हाफ एन आवर बाद फ्री हो, मैं ऊपर लाइब्रेरी में ही हूँ, आप मेरे को ये सारे डाउट्स क्लियर करवा दोगे प्लीज। तो वो सुजय सर भी हमेशा करवा दिए थे। सुजय सर ने बहुत हेल्प करी, सीआर के लिए मैंने आपको परेशान किया ही पूरे टाइम। उसके अलावा फैकल्टी का तो एक बहुत मेजर रोल था, क्योंकि जो आप मॉक्स बहुत सारे दे दो, बट जब तक डाउट सॉल्विंग हम्म। नहीं होगी प्रॉपर, जो क्लैटरप ने मेरे को हाँ। प्रोवाइड करा, प्रॉपर डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होते थे, पास पेपर के भी होते थे, वो जब तक डाउट सॉल्विंग प्रॉपर नहीं होती ना, तब तक आप वो एक गलती रिपीट करते जाते हो, और वो फिर वो फ्रस्ट्रेट कर देती है इंसान को कि यार ये मैं पढ़ा, ये मैं लास्ट टाइम भी किया था, ये उससे पहले भी किया, मैं बार बार सेम चीज पे गलती क्यों कर रहा हूँ। तो वहीं पे वो जो रिकॉर्डेड एनालिसिस हो गए, जो पर्सनल डाउट सॉल्विंग सेशंस हो गए इन पर्सन, उसने बहुत ज्यादा हेल्प आउट किया। चलो ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर सच लवली एक्नॉलेजमेंट। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। अब एक लास्ट थिंग, यस सर। what message would you like to give to those students who would be writing their CLAT exam next year? तो द ओनली एडवाइस, क्योंकि मैं अभी खुद को इतना भी नहीं समझता कि ना मैं दूसरों को बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव एडवाइस दे सकता हूँ अभी, क्योंकि अभी रियल लाइफ Hmm. एनकाउंटर्स तो मेरे बहुत सारे बचे हैं। अभी एक टारगेट पूरा हुआ है, अभी मेरे पास बोर्ड्स है एंड वो सब भी है। बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो डाउट सॉल्विंग है, उसको हमेशा अपनी टॉप प्रायोरिटी रखना, क्योंकि डाउट्स अगर आप भूल जाते हो ना सॉल्व करना, और वो नेक्स्ट टाइम सेम क्वेश्चन आ जाता है, तो एक वो रिग्रेट आ जाता है मुझे में कि ना यार ये चीज, और वो जब तक पेपर से पहले फाइनल डे डी डे तो आपको कभी भी श्योर नहीं हो सकते कि क्या होगा। बट जो अगर आप पेपर से पहले अपने मेजोरिटी डाउट सॉल्व करा लेते हो, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है। और फिर एक स्पेसिफिक क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट रहता है, जो क्लासेस में आप बैठते हो जो टीचर्स के साथ, क्योंकि बहुत सारी बातें क्या होती है कि हंसी मजाक में याद रह जाती है, कि सर ने ऐसा कुछ बताया था और इस बच्चे के साथ ऐसे मतलब यूं जोक करके बताया था। तो फिर ना वो चीज याद रह जाती है, क्योंकि वो मोमेंट्स क्या है, क्लासरूम में तो हंसी भी बहुत आती है, वैसे एक जो इंटरेक्शन रहता है, और वो चीज ये याद रह जाती है फ्यूचर में।
तो वो चीज ऐसे हेल्प आउट कर देती है। और बाकी जो आरबीएस का मटेरियल है, जो एंड में कंपाइलेशंस मिलते हैं, जीके का जो इतना सारा मटेरियल मिलता है, जीके करते जाओ। जीके कभी कम नहीं है, जीके कभी आपने बहुत ज्यादा नहीं करी, जीके कभी आपने बहुत कम नहीं करी। जीके ऐसा है कि आप करोगे और आपको कभी आपका लेवल पता नहीं चलेगा कि मैंने जीके कितनी कर ली। तो इसलिए फैकल्टी के पास जाओ, डाउट सॉल्विंग कराओ, मैं बस इतना ही कहूंगा। बाकी तो फिर ऑल द बेस्ट उनको भी जो नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट देंगे। यस। Okay. Thank you so much, Avish. It was really very nice interacting with you. Your insights, your message would be definitely taken by the students who would be writing the CLAT exam. They learn from you a lot. This is what I believe. And I wish you all the very best for your board exam as well. I believe that you will come out of flying colors in that as well. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। क्लैट प्रेप की Thank वजह से ही you. आज ऐसा मतलब इतना अच्छा मोमेंट मिला है कि मैं घर वालों को भी प्राउड कर पाया। मेरे को फैकल्टी से, मेरे को अपने टीचर्स से इतना पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है सब। क्लैट प्रेप ने बहुत मेजर हेल्प किया मेरे को। फ्रेंड्स और फैमिली तो स्टार्ट में थी, स्टार्ट से थे फ्रेंड्स एंड फैमिली कि अवीश तेरा तो हो गई, अवीश तेरा तो हो गई। बट फिर जब वो गाइडेंस मिली, वो मेंटरशिप मिली, तब फिर मेरे को भी फील होने लग गया कि यार अब मेरा होगा। इसलिए थैंक यू Thank you सो so मच much, सर, beta. थैंक Thank यू। you. We are proud of you, beta. Thank थैंक यू you. सो मच सर, थैंक यू सो मच।